तो आज की वीडियो में हम फिर से बरूटो मांगा के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि बरूटो ने जो पिछली वीडियो में बोला था ना, वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर आएगा अगर कोड नहीं रुका। तो वही हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि वो वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर क्या है और कितना खतरनाक हो सकता है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि बरूटो का वो जो रसेनगन उजी ओको था ना, उसकी पावर्स क्या है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बरूटो अपने नए मूव को तैयार करते हुए लॉन्च करने की तैयारी में कोड की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन कोड इसी सोच में क्या रसेनगन ही तो है और ये उजीहो को क्या ही कर लेगा रसेनगन। और क्योंकि कोड को बरूटो के हाथ में कोई रसेनगन दिखाई ही नहीं दे रहा था, तो उसे ये लगता है क्या ये इनविजिबल रसेनगन है, जो कि बरूटो काफी बार ट्राई करता है सरप्राइज अटैक के तौर पर अपने एनिमी पे। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि नहीं, अगर ऐसा ही था, सरप्राइज अटैक ही करना था बरूटो को, तो वो सीधा सीधा कोड की तरफ चल के क्यों आता। लेकिन जो भी हो, बरूटो के अटैक करने से पहले कोड खुद उस पर अटैक करने की कोशिश करता है अपने क्लॉ मार्क्स के थ्रू। अरे वही एक क्लॉ मार्क में घुस के और दूसरे क्लॉ मार्क से निकल के। लेकिन भैया ये चाल ऑलरेडी बहुत पुरानी हो चुकी है। हमारे लिए भले ये इतनी पुरानी ना हो, लेकिन बरूटो के लिए ये 3 साल पुरानी चाल है। जिस वजह से इसका सॉल्यूशन तो बरूटो ने आसानी से निकाला ही होगा, जिस वजह से बरूटो पे इस चाल का कोई भी असर नहीं पड़ता। लिटरली वो आसानी से उसके एम्बुश को यानी सरप्राइज अटैक को डॉज कर लेता है विदाउट इवन सीइंग हिम, और तुरंत ही अपना अटैक, अरे वही रसेनगन वाला अटैक, कोड पे पेलने की कोशिश करता है। लेकिन कोड भी इतना पागल नहीं था, अपने हाथ से रोक लेता है उसके हाथ को और दूसरे हाथ से अटैक करने की कोशिश करता है बरूटो पे। लेकिन बरूटो भी अपने दूसरे हाथ में जो तलवार लिए हुए था उससे रोक लेता है कोड के अटैक को। अब क्योंकि दोनों फंस चुके थे इसी पोजीशन में और कोड ने बरूटो का वो अटैक यानी उसका हाथ रोक लिया था, तो बड़ी ही किलकिला के हंसने लग रहा होता है कि तुम्हें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था ना अपनी इस टेक्निक में। लेकिन क्या फायदा, टेक्निक कितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसका कोई फायदा नहीं अगर वो हिट कर ही नहीं सकती तुम्हारे अपोनेंट को। बट बरूटो बंदा जरा सा भी नहीं घबराता, जरा सी भी चिंता नहीं है उसके चेहरे पर। इनफैक्ट वो ये बोलता है कोड से, आई टोल्ड यू इट्स ईजी टू किल यू, इनफैक्ट इट्स ऑलरेडी हाफ डन। जिस पर कोड बिल्कुल शॉक्ड, और तभी वो रियलाइज करता है कि बरूटो की बॉडी पे, उसके हाथ पे जो टॉर्नेडो सा बनना था ना, वही टॉर्नेडो कोड की शरीर पे शिफ्ट होने लगता है और पूरी तरह ट्रांसफर हो जाता है कोड पे। जिस पर कोड को समझ में नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है उसके साथ, इसलिए वो दूर हट जाता है बरूटो से और पूछता है उससे, व्हाट द हेल इज दिस बरूटो। लेकिन बरूटो उसके सवाल का जवाब नहीं देता और वो ये बोलता है, आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं तुझसे, दिस इज द लास्ट वार्निंग, मुझे बता कि टेंटिल्स कहाँ पर है और ले चल मुझे वहां पर, अगर तू यहाँ नहीं मरना चाहता तो। जिस पे पहले तो कोड चुप, लेकिन ऑब्वियसली वो उसकी बात नहीं मानता एंड अगेन बरूटो पे अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार बरूटो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है, लेकिन स्टिल कोड का अटैक उसको छू तक नहीं पाता, जो देख के कोड पूरी तरह कंफ्यूज्ड। लेकिन फिर से वो ट्राई करता है अटैक करने की, लेकिन अगेन फिर से उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो बरूटो को छू तक नहीं पाता। जिसके बाद कोड थोड़ी देर ठहर जाता है क्योंकि वो घबरा रहा होता है कि ये चीज है क्या, ना तो ये गेंजेत्सु है, ना ही बरूटो इतनी तेजी से मूव कर रहा है, ना ही वो डॉज कर रहा है, ये चल क्या रहा है, मैं उस पर अटैक कर क्यों नहीं पा रहा। एंड तभी अचानक से वो रियलाइज करता है कि जहां पर बरूटो पहले था वहां से अचानक से गायब हो जाता है और उसके ठीक पीछे पहुंच जाता है। और जो अटैक अधूरा रह गया था बरूटो का, वो सीधा कोड के गट पर करता है यानी पेट पर। और ये अटैक कितना पेनफुल था तुम इस पैनल को देख के समझ ही सकते हो। लेकिन तुम बरूटो का चेहरा देख रहे हो, बंदे के चेहरे से ये साफ क्लियर होता है कि जरा भी पुश नहीं कर रहा है वो खुद को, कैजुअली खेल रहा है सिर्फ कोड के साथ। और ये वही कोड है जिसके की लिमिटर हटने की टेंशन में पूरे कोनोहा की फटी जा रही थी, इंक्लूडिंग सास्के एंड नारुतो। लेकिन शॉकिंगली इतने तगड़े अटैक के बावजूद कोड अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, जो देख के ईडा काफी सरप्राइज। जी हाँ, ईडा ये सब कुछ देख रही थी, ये पूरी फाइट देखती हुई आ रही थी और वो बरूटो के इस अटैक को देख के काफी सरप्राइज इसलिए होती है क्योंकि उसे लग तो रहा था कि काफी बड़ा इम्पैक्ट होगा इस अटैक का, कोड हिल भी नहीं पाएगा। बट कोड तो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया फाइट करने के लिए, जिस वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये ऑर्डिनरी रसेनगन से डिफरेंट कैसे हैं फिर। लेकिन लगता उसका भाई समझ जाता है कि चल क्या रहा है। इनफैक्ट वो ये तक एक्सप्लेन कर देता है कि बरूटो इस उजीहोको को यानी रसेनगन उजीहोको को एनिमी पे यूज करने के लिए प्लेनेट की रोटेशन का इस्तेमाल करता है। और जब ये चीज उसे समझ में आती है ना, तो वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। सही में यार ये बंदा है कितना सा, बट मेंटली और फिजिकली कहाँ स्टैंड करता है हमें अभी तक रिवील नहीं हुआ। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है बरूटो और कोड की तरफ, जिस पे बरूटो कोड से बोलता है, आई एम सरप्राइज्ड
कि तुम इस अटैक के बावजूद अपने पैरों पे खड़े हो। और इतना बोलते ही कोड लड़खड़ाते हुए जमीन पे गिर जाता है अपने आप बिना कुछ किए बरूटो के, क्योंकि समहाउ वो खड़ा तो सीधा था लेकिन बरूटो उसे रोटेट होता हुआ दिख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि बरूटो गिर रहा है, वो सीधा खड़ा है। सही में बंदा कंफ्यूजन के मारे ही मरा जा रहा होता है, समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये चल क्या रहा है, और इसलिए वो पूछता भी है बरूटो से, डैम इट व्हाट डिड यू डू। जिस पे बरूटो बोलता है, बस यही समझ ले कि ये एक स्ट्राइक बैक है उसी प्लेनेट का जिसको कि तूने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है कई बार। जो सुन के कंफ्यूज्ड कोड और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड, एंड दैट्स हाउ बरूटो एक्सप्लेन करता है, ये रिवील करता है कि आखिर ओजुहिको क्या है। एंड वी गेट टू नो दैट कि ओजुहिको कुछ नहीं, एक रसेनगन है जो कि प्लेनेट की रोटेशन को एब्जॉर्ब करके तुम्हारे एनिमी पे फेंक के मारती है। और इस अटैक का इम्पैक्ट तुम्हारे एनिमी पे तब तक रहता है जब तक या तो प्लेनेट रोटेट करना बंद नहीं कर जाता, या फिर एनिमी नहीं मर जाता, या फिर इस अटैक को इस्तेमाल करने वाला खुद इस चीज को रोक नहीं देता। और ये सब सुन के कोड की क्या स्थिति होती है, कैसी सिचुएशन होती है, तुम देख ही सकते हो। बंदा लड़खड़ा के इधर उधर गिर रहा होता है जैसा कि पियक्कड़ गिरता है ना इधर उधर। इसके बाद बरूटो काफी सीरियस होते हुए कोड से बोलता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो आखिरी बार पूछ रहा हूँ, टेंटेल्स कहाँ पर है, या फिर तुम इतने पागल हो कि ऐसी मौत मरोगे यहाँ पे तुम। और इस बार भैया कोड रिप्लाई में कुछ बोलता नहीं है बरूटो से, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि ये चीज पॉसिबल है, उसको मारना पॉसिबल है। बरूटो ने ये साबित कर दिया है। लेकिन तभी इसी कन्वर्सेशन के बीच अचानक से कवाकी बरूटो पे अटैक कर देता है। लेकिन सही में यार बरूटो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है, इस बंदे पे सरप्राइज अटैक काम ही नहीं कर रहे, जबकि कवाकी ने पीछे से अटैक किया है बरूटो पे। कहीं ये चीज इंडिकेशन तो नहीं है कि बरूटो प्याकुगान भी यूज कर सकता है? व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन कमेंट्स। लेकिन जो भी है, कवाकी के साथ और भी लोग वहां पे पहुंच जाते हैं, लेकिन सबसे पहला ध्यान बरूटो का जाता है हिमावारी पे। इसके बाद कवाकी कोड की तरफ देखता है जो कि बहुत बुरी हालत में पड़ा होता है। दूसरी तरफ शिकेडाई बरूटो से पूछता है कि वो वहां पे क्या कर रहा है और कोड से क्या बातें कर रहा था, लेकिन बरूटो साफ क्लियर कर देता है कि मैं एक इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ कोड से, सो विल यू गाइस प्लीज स्टॉप इंटरफेयरिंग विद अस। और वहीं दूसरी तरफ कोड चुपचाप भागने की कोशिश करता है, वही अपने क्लॉ मार्क्स के थ्रू, लेकिन कवाकी की नजर थी उस पर, इसलिए वो उन क्लॉ मार्क्स को वहीं के वहीं छोटा कर देता है। एंड दैट्स हाउ कोड का एस्केप प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद शिकेमारू कवाकी से पूछता है वहां की सिचुएशन के बारे में, जिसके बाद वही कवाकी सारी सिचुएशन बताता है कि कैसे कोड बहुत बुरी हालत में, एंड दैट्स वाई काफी अच्छा चांस है कोड को मारने का। एंड इस बात पे ऑब्वियसली शिकेमारू भी एग्री करता है कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा भैया। बट तभी बरूटो कवाकी से दूर हटने की बोलता है कोड से, लेकिन कवाकी बरूटो से क्लियरली बोल देता है कि तू होता कौन है मुझे ऑर्डर करने वाला, और हाँ तू यहाँ पे प्रेजेंट है तो तैयार है ना, क्योंकि तू भी यहीं मरेगा। बट इतने में ही मौका देखते ही कोड अपने अंदर से क्लॉग्रिम निकालता है और उस क्लॉग्रिम से अटैक करने को बोलता है कवाकी पे। लेकिन प्लान ये नहीं था, प्लान तो ये था जब कवाकी उस क्लॉग्रिम से निपटने पे बिजी था तो कोड उसी क्लॉग्रिम के थ्रू वहां से भाग लेता है। सही में यार लड़ने का तो पता नहीं, लेकिन बंदा भागने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। इसके बाद शिकेमारू पूछता है कि वहां पे क्या चल रहा है, और शिकेडाई और बाकी सब बताते हैं कि अंकल फॉग चल रहा है। ये सब बताते हैं कि वहां पे हुआ क्या, कैसे कोड भाग गया एक क्लॉग्रिम का यूज करके। जिसके बाद शिकेमारू बोलता है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो भागा ही हो सकता है वो किसी और क्लॉग्रिम का यूज करके कहीं और तबाही मचाने की कोशिश करे, इसलिए जल्दी से जल्दी जाओ विलेज में सारे क्लॉग्रिम्स को खत्म करो, ठिकाने लगाओ। जिसपे शिकेडाई रॉजर बोल देता है, लेकिन कवाकी क्लियर कर देता है उन सबको कि तुम सब जाओ और सारे क्लॉग्रिम्स को ठिकाने लगाओ, मुझे इस बंदे से कुछ बात करनी है। और यहाँ पे बात बरूटो की हो रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सारदा की तरफ, और उस बंदे की तरफ जो कि पेड़ बन चुका था क्लॉग्रिम के काटने की वजह से, पिछली वीडियो में बताया था ना, जिसको देखने के बाद सारदा को कुछ चीजें तो क्लियर हो जाती हैं। फर्स्ट, क्लॉग्रिम्स ओत्सुत्सुकीज को ढूंढते ढूंढते ना मिलने पर लोगों को भी खाने लग गए। दूसरा, ये बंदा मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है, लेकिन कॉन्शियस नहीं है, यानी होश में नहीं है। इसके बाद फिर से कवाकी और बरूटो की तरफ सीन शिफ्ट होता है, जिस दौरान कवाकी बोलता है 3 साल हो गए एंड व्हाट्स अप विद दिस लुक, क्या उचिया का एडॉप्टेड सन बन गया है क्या? जिस पे बरूटो ये बोलता है कि मुझे अच्छा लगा, लगता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, और लगता है हिमावारी भी काफी ठीक ठाक है। इसके बाद जैसे ही कवाकी बरूटो की तरफ बढ़ना शुरू करता है उसको मारने की कोशिश में ये बोलते हुए कि लगता है तुम अपने ही विलेज में मरना चाहते हो, चलो मैं तुम्हारी विश पूरी कर देता हूँ। जिस पर बरूटो बोलता है
कि कोनोहा में मरना इतना भी बुरा नहीं है, बट नॉट टुडे। और ऐसे ही इन दोनों की कुछ और बहस चलती है। बरूटो दूर रहने की बोलता है कवाकी से, लेकिन कवाकी सुनता नहीं है, उसकी तरफ बढ़ता जा रहा होता है। इसके बाद पर्सनली मेरे लिए तो सबसे बड़ी शॉकिंग चीज होती है बरूटो में, अभी तक 5 चैप्टर जितने आए ना उन सब में बरूटो से बात कर रहा होता है एक टोड। कौन सा टोड? काशिन कोजी वाला टोड, जो कि बता रहा होता बरूटो को डेट वो सक्सीड हो गए कोड का बेस ढूंढने में। सही में यार, इससे ज्यादा शॉकिंग और क्या होगा। काशिन कोजी इतने सारे बरूटो चैप्टर्स तक देखा तक नहीं था मैं, और अब अचानक से उसका टोड बरूटो के ऊपर बैठा है, यानी उसके कंधे पे। जिसके बाद बरूटो पूछता है उसी टोड से कि टेंटेल्स का क्या, वो दिखा क्या तुम्हें? और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोड बड़े ही दर्द में था और टेंटेल्स के पास जा रहा था। और जब वो वहां पे जा रहा होता है ना, तो रास्ते में ही हमें दिखाया जाता है वही बुड्ढा जो कि ईडा की रखवाली कर रहा था, और वो बंदा भी ऐसे ही ट्री में कन्वर्ट हो गया था। इसके बाद बरूटो को यानी उसके टोड को, फ्रॉग को टेंटेल्स मिल जाती है। एंड देन गेस व्हाट, क्या होता है? बरूटो टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज करता है एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मिनाटो किया करता था। पापा का रसेनगन, दादा का फ्लाइंग रेजन जुत्सु, और उन दोनों के मास्टर का जो क्लोन था उसका सेज मोड भी शायद सीख गया होगा, हु नोज। लेकिन जो भी है, बरूटो के ऐसा करने से पहले हमें कोड दिखाया जाता है, जो कि बरूटो की ही बातें सोच रहा होता है, वही वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर वाली। क्योंकि मानो या ना मानो, कोड को भी ये महसूस हो रहा होगा कि उसके जो क्लॉग्रिम्स हैं वो अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि यार उस बुड्ढे को भी तो पेड़ में कन्वर्ट कर दिया उन्हीं में से एक ने। तो हाँ, कोड को भी थोड़ा बहुत रियलाइजेशन हो गया होगा बीच में ही, लेकिन जब बरूटो ने ये बात बोली है तो उसे ज्यादा महसूस होने लगा है कि हाँ शायद कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है क्लॉग्रिम्स के साथ, टेंटेल्स के साथ। इसके बाद ही मेंढक बरूटो से बोल रहा था कि बरूटो जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है जरा सा भी। बट भैया बरूटो भी क्लियर कर देता है कि यार मैं अपने ग्रैंडपा जैसा टैलेंटेड नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम दो, मुझे ध्यान लगाने दो। और जब कवाकी सोच रहा होता है कि आखिर ये बात किससे कर रहा है, तो तभी बरूटो अचानक से टेलीपोर्ट कर जाता है कोड के पास, जो देख के कोड बिल्कुल शॉक्ड, बंदे की बुरी तरह फट जाती है। लेकिन बरूटो का ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यार उसका मोटिव तो टेंटेल्स को ढूंढना था, वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर को होने से रोकना था। लेकिन जब वो देखता है तो वहां पे टेंटेल्स प्रेजेंट ही नहीं था, जिसपे वो टोड बिल्कुल शॉक्ड, क्योंकि यार उसने अपनी आंखों से अभी अभी टेंटेल्स देखा है। और भले ही कोड कितना भी फास्ट क्यों ना हो, उसने कुछ भी करते हुए नहीं देखा कोड को, टेंटेल्स को गायब करते हुए नहीं देखा कहीं पर। अब एक मेंढक को बात करते हुए देख कोड, जो कि पहले से ही काफी ज्यादा शौक था, और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी वहां पे अपीयर होता है एक अजीबो गरीब आदमी, जो कि ना तो इंसान था ना ही क्लॉग्रिम था। लेकिन पता नहीं क्यों उसको देखते ही बरूटो समझ जाता है that it's too late। और दूसरी तरफ कोड उसको देखते ही सबसे पहली चीज बोलता है बग, यानी इस बंदे का नाम, क्योंकि तुम अगर ढंग से देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ये वही बंदा है, बस अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन में है। जिसके बाद बरूटो कोड से बोलता है बग, यानी तुम उसी बंदे की बात कर रहे हो ना जो कि पेड़ में अटका हुआ है हमारे पीछे? अगर यस तो नहीं, ये बग नहीं है, क्योंकि ये है डिवाइन ट्री। जो सुन के अगेन कोड काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड, बट दूसरी तरफ ये बंदा बरूटो पे अटैक कर देता है एंड बरूटो से ये बोलता है क्या तुम यहाँ पे अपने आप को सौंपने आए हो हमको, ओत्सुजुकी बरूटो। एंड तभी बरूटो मौका देखते ही इलेक्ट्रिक अटैक का यूज करता है, बट उससे इस क्रिएचर पे ज्यादा असर नहीं पड़ता, वो अगेन अटैक करता है बरूटो पे। लेकिन बरूटो टेलीपोर्ट होते ही कोड के पास पहुंच जाता है, वही फ्लाइंग रेजन का यूज करके। और जब कोड बरूटो से तड़पते हुए पूछता है ये सब क्या चल रहा है, ये क्या चीज है, टेल मी नाउ, तो बरूटो उसकी हालत पे शायद तरस खा के अपना ओजुही को डिसेबल कर देता है, जिसकी तुरंत ही बाद कोड बिल्कुल सही हो जाता है, जरा सा भी टाइम नहीं लगता उसे। एंड इसी के बाद बरूटो कोड से बोलता है ये आपस में लड़ने का टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी खड़े हो जाओ, मेरी मदद करो, सो डैट हम दोनों इस सिचुएशन को सरवाइव कर सकें। बाद में एक्सप्लेन करता हूँ ये सब क्या चल रहा है, अगर मरना नहीं चाहते तो मुझे ज्वाइन करो। जिसपे कोड फिर से वही चीज क्लियर करता है कि कैसे बग ट्री में कन्वर्ट हो गया और कैसे ये बंदा उसी ट्री का एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस पर बरूटो बोलता है सिर्फ तुम्हारा बग नहीं, बाकी सारे लोग जितने भी ट्री में कन्वर्ट हुए वो सब एक एक करके अपीयर होंगे। और इतना बोलता है ये बरूटो, और तुरंत ही उन दोनों के ऊपर एक और बंदा उसी टाइप का क्रिएचर अपीयर हो जाता है। और वही क्रिएचर ऑल ऑफ अ सडन बोलने लगता है ऑल लाइफ ऑन अ प्लेनेट बोथ करेंट एज वेल एज पास्ट एंड लॉन्ग डेड, वी डिवाइन ट्रीज एग्जिस्ट to suck the chakra out of all living things and form a chakra fruit। At least यही हमारी ओरिजिनल ड्राइविंग इंस्टिंक्ट थी। लेकिन कोड तुम्हारी बदौलत हम इवॉल्व हो पाए, हमें सेल्फ अवेयरनेस आ पाई, एंड थैंक्स फॉर दैट।
जिसपे कोड और बरूटो दोनों चुप। इतने में पीछे से एक और बंदी आती है, ये बोलते हुए पुअर कोड, लगता है तुम हमेशा क्लाउन के क्लाउन ही रहोगे, जिसको कोई भी यूज करके निकल जाता है। इतने में बरूटो के अंदर बैठा टोड यानी वही फ्रॉग काशिनकोजी वाला बोलता है बरूटो से, दिस इज बैड सिचुएशन, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से रिट्रीट करना होगा बरूटो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता यानी बरूटो कुछ कर पाता, एक और बंदा अपीयर हो जाता है वहां पे उन्हीं क्रिएचर्स की तरह। लेकिन वो बंदा बाकी सब की तरह कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसको देखते ही बरूटो समझ जाता है कि कौन है वो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं और कोनोहा के साथ क्या करने वाला है, वो सब अगली वीडियो में जानेंगे। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और आलो।